तरीके से सबसे पहले एटीट्यूड के बारे में आप सभी जानते हैं कि हम कुछ भी काम को करने से पहले हम किस नजर में देखते हैं, ठीक है। और जिस नजर में देखते हैं वही होता है लाइफ में। हमारा नजरिया किससे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो तरीका का नजरिया है, जैसे कि पॉजिटिव हम ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। और नेगेटिव का लिए तो जो हम चाहते हैं वो होने वाला है, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे कि आधा गिलास पानी है, मान लेते हैं गिलास है, आधा गिलास पानी है। इसको अगर हम दो तरीके से देख सकते हैं, किसी को लगता है कि हाँ ये आधा ही पानी है, हाँ आधा तो आधा ही लगेगा कुछ लोगों को लगेगा कि आधा खाली है, लेकिन पानी आधा है। लेकिन देखो सोचने का तरीका देखिए, पॉजिटिव में सोचेंगे तो पानी दिखेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो क्या दिखेगा, खाली दिखेगा। तो इसी तरीके से हमारा सोच को बदलना है हमको। हम आगे फ्यूचर में क्या पाना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं उसको लेकर के, ठीक है। तो हमेशा क्या सोचना चाहिए, हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए हर कामों को, ठीक है। नेक्स्ट, और एक बताया जाता है कुछ भी काम को हम करते हैं लेकिन हमको सीखना पड़ता है कि नहीं? Yes. चाहे छोटे हो या बड़े हो, कुछ भी काम करने जाए तो सबसे पहले हमको सीखेंगे तो ये काम को कर सकते हैं। और हम किसी से भी सीख सकते हैं। जैसे कि हमको बाल काटना है तो किससे सीखना पड़ेगा, नाई से सीखना पड़ेगा। Yes, काटता है चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी है कि नहीं है? Yes, sir. और इसी तरीके से हमको अगर ये काम को अचीवमेंट लेना है, ये काम को आगे जाकर के बेहतरीन तरीके से अचीवमेंट लेना चाहते हैं, लेवल चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको भी इसका बारे में सीखना पड़ेगा। और क्या किससे हम सीख सकते हैं? एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप छोटे आदमी से भी सीख सकते हैं, बड़े आदमी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सीखने पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। कभी भी हम मीटिंग में बैठेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ पर रहना चाहिए, सीखने पर। और सीखने का बाद ये डुप्लीकेशन पे होता है, क्योंकि हमको बाद में सिखाना पड़ता है। तो हमारा फोकस कहाँ पर रखना चाहिए, अभी सीखने का ऊपर रखना चाहिए। कौन सर? उसके साथ साथ ऑनेस्टली, ईमानदारी, हर इंसान का अंदर अपने अपने ईमानदारी है, ठीक है। कुछ काम को हम करते हैं, कुछ ईमानदारी के साथ काम को करते हैं और कुछ लोग ईमानदारी नहीं दे पाते हैं। तो ये किसी को ईमानदारी दिखाने का जरूरत नहीं, ये अपने आप को ईमानदारी पे रखना है। अगर यहाँ से मैं कुछ कमिटमेंट लेकर के जा रहा हूँ तो वो मैं पूरा करूंगा। ये किसका कमिटमेंट है, ये खुद का कमिटमेंट है। और हमेशा हम खुद का कमिटमेंट का ऊपर ही काम करें, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये काम को करने के लिए सबसे पहले जो हमको चाहिए, यहाँ पे 3 टेक्निक हमको चाहिए। सबसे पहले एक्साइटमेंट जो हमारा है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, जैसे नॉर्मल आदमी एक आदमी बात करते हैं तो थोड़ा स्लोली हम बात करते हैं। और अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा जो वॉइस है वो कम से कम 25% हाई हो जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पर हमारा एक्साइटमेंट दिखता है, ठीक है। और हमारा एक्साइटमेंट क्या लेवल क्या होना चाहिए, 90% होना चाहिए, ठीक है। हमेशा हम पॉजिटिवनेस रहने का साथ साथ हमारा अंदर एनर्जी फील होना चाहिए। Yes. इस तरीके से आपका बात आना चाहिए। उसके साथ साथ 8 स्टेप टेक्निक, जो थोड़ा स्टेप आपको फॉलो करना है, उसका अंदर 8 स्टेप आता है, उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइन ट्यूनिंग में आता है कि हम अगर तालमेल सही नहीं है तो ये काम को अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा टर्नआउट होता है, जिस तरीके से हम कपड़ा पहनते हैं, वो अगर सही सलामत नहीं है तो ये इंडस्ट्री में हम किसी को अगर ऑफर करने जाएं तो अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। और कोई व्यक्ति को हम अगर जाते हैं, एक तो हमारा वैल्यू मतलब चेहरा देख करके इंप्रेस होता है या बिजनेस देख करके इंप्रेस होता है। अगर हमको सामने चेहरा देख करके इंप्रेस हो रहा है तो इस तरीके से हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का पास कोट नहीं है, टाई नहीं है, कोई बात नहीं है, हम फॉर्मल ड्रेसेस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है, मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, BMW कार है, 50 लाख की कार है और उसमें हवा नहीं है, ठीक है। हवा नहीं तो फिर कार का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। हवा रहेगा तब तो गाड़ी भागेगा, और हवा ही नहीं रहेगा तो। और इसी तरीके से हम 100 करोड़ का बिजनेस किसी को बता रहे हैं और उसका अंदर हमारा ही हवा नहीं है, मतलब ड्रेस कोड नहीं है कि नहीं? अभी बात करते हैं 8 स्टेप का बारे में, क्या चीज हमको फॉलो करना है और क्या क्या चीजों को फॉलो करके आज काफी सारे लोगों ने ये अचीवमेंट लिया है। सुनिएगा। और यहाँ पे आज जितने भी लोग आप देख रहे हैं, पहला लेवल हुआ, सेकंड लेवल हुआ, थर्ड लेवल, कोई चीज को फॉलो करके आज डायमंड बने हैं, आज 18 लेवल तक भी पहुंचे हैं, ग्राउंड एम्बेसडर भी बने हैं, सिर्फ यही चीज को फॉलो करके। और ये हमको हमेशा